हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, जिसमें हर साल लाखों कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से एक मैंने भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी को इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक माना गया है और जब आप इसकी तैयारी करने लगते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वो एक अलग ही लेवल की होती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना है, चौबीसों घंटे दिन रात बस पढ़ते ही रहो। हाँ, ऑफ कोर्स पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ दिमाग को रेस्ट देना और अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि यूपीएससी का डिमांड सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि हेल्थ वाइज ठीक रहना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तभी आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। सो आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। यू हैव टू स्टडी एज वेल एज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। तो इतना कुछ कहने के लिए आई एम वेरी सॉरी, बट आई थिंक ये इम्पोर्टेंट भी था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन को लेकर, जिसके बारे में एक पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन यूपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कम नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक पार्लियामेंट्री पैनल ने सजेशन दिया था कि सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाए। एग्ज़ाम ड्यूरेशन को कम करने के साथ प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाना चाहिए। तो इस सब के बाद यूपीएससी का कहना है कि 1 ईयर का सिविल सर्विस एग्जाम ड्यूरेशन ऑप्टिमाइज किया जा चुका है। एग्जाम सिस्टम में चेकिंग और बैलेंसेस ऐड किए गए हैं, जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं: प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। आगे यूपीएससी ने बताया कि प्रीलिम्स के लिए हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा आवेदन किए जाते हैं। 2023 की बात करें तो उसका एग्ज़ाम 79 सेंटर्स पर आयोजित किया गया था, जहां 10.27 लाख कैंडिडेट्स के लिए 2538 जगह बनाए गए थे। एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस के बीच अराउंड 2 से 3 महीने का गैप था और टाइम को कम नहीं किया जा सकता। इसके बाद आंसर शीट के जो इवैल्यूएशन किए जाते हैं उसमें 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स के नियरली 12 लाख आंसर शीट्स का इवैल्यूएशन एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा किया गया था। पार्लियामेंट्री पैनल ने सिविल सर्विसेज के री एग्ज़ाम की रिकमेंडेशंस की थी और प्रीलिम्स का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो इसकी भी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए कहा। पैनल ने यह भी कहा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की घोषणा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद करने के बजाय एग्ज़ाम खत्म होने के बाद करने पर सोचना चाहिए। इसके कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो आगे भी इसका ड्यूरेशन रिड्यूस नहीं किया जाएगा और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको अपना प्रिपरेशन करेक्ट प्लानिंग के साथ करना है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ केयर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से फोकस बनाए रखें, ताकि जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर रहे और आगे जाके काम आए।